नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बीपीएससी टीईआरई 4.0 का थियोरी क्लास। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क और जिसका है कि पांचवा दिन। यदि आपने पहले वीडियो नहीं देख रखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखेंगे। उससे होगा ये कि आपको कुछ बेहतर और अच्छी जानकारियाँ मिलेगी। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा है एवोल्यूशन ऑफ द नेटवर्क। तो अ, कुछ उसमें भी बाकी है तो आज उसको कंप्लीट करेंगे। डीएनएस भी पढ़ लिया था, डब्ल्यू भी पढ़ लिया था, वेब ब्राउजर भी पढ़ लिया था, वेब टेक्नोलॉजीज भी पढ़ लिया था, नेटस्केप, ये सब हो चुका है। तो आज का टॉपिक है हमारा यूट्यूब। तो यूट्यूब का जो इन्वेंशन है वो 2005 में हुआ था। यूट्यूब का जो इन्वेंशन है वो 2005 में हुआ था। और इनके जो फाउंडर हैं स्टीव चेन, चैड हर्ली एंड जावेद करीम। ये यूट्यूब क्या है सबको पता है, टाइप ऑफ वीडियोस और स्ट्रीमिंग वेबसाइट है, अक्वायर्ड बाय गूगल। अभी इसका जो ऑनर है वो हमारा गूगल है, अल्फाबेट कंपनी, जो कि अक्वायर किया था 2006 में 1.65 बिलियन यूएस डॉलर में। इसका जो हेडक्वार्टर है सैन ब्रूनो में है, कैलिफोर्निया यूएसए में। और इसका जो ट्विटर है, ट्विटर 2006 में इन्वेंट हुआ था। फाउंडर इसका जैक डॉर्सी, नो ग्लास, इवान विलियम्स, बिज स्टोन। हेडक्वार्टर्स इसका सैन फ्रांसिस्को में है, कैलिफोर्निया यूएसए। और इसको एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया और उसका नाम अभी एक्स दिया है, जो फिलहाल हमारा एक्स है। और ये कब खरीदा गया था? जुलाई 2023 में। और ट्विटर का जो लेंथ ट्वीट लेंथ जो है इनिशियली स्टार्टिंग में जो था हमारा मात्र 140 कैरेक्टर का था। अब आते हैं व्हाट्सएप पे, जो कि अभी भी यूज कर रहे हैं हम लोग। 2009 में इन्वेंट हुआ था। फाउंडर जैन कॉम और ब्रायन एक्सटन। ये फरवरी 2014 में एक्वायर कर लिया गया था, फेसबुक मेटा द्वारा खरीद लिया गया था। इंस्टाग्राम जो कि 2010 में इन्वेंट हुआ था। फाउंडर हैं हमारे केविन सिस्ट्रॉम, माइक क्रीगर। 2012 में फेसबुक मेटा द्वारा इसको भी खरीद लिया गया था। टेलीग्राम के फाउंडर है हमारे पॉवेल ध्रुवो और निकोलिया ध्रुवो। 2013 में इसको ये बना था। तो चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है? किसी कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड सभी कंप्यूटर्स एवं डिवाइस के बीच में फिजिकल और लॉजिकल कनेक्शन को ग्राफिकली डिस्प्ले करना टोपोलॉजी कहलाता है। कोई डिवाइस जुड़ा हुआ है किसी चीज से, तो उसको कैसे ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। इसको दो तरीके से हम डिस्प्ले कर सकते हैं, एक फिजिकल टोपोलॉजी द्वारा एंड एक लॉजिकल टोपोलॉजी द्वारा। फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी में कुछ डिफरेंसेस है जो कि यहाँ देखेंगे हम। फिजिकल कनेक्शन में ग्राफिकली डिस्प्ले करता है और नेटवर्क में डाटा के फ्लो को ग्राफिकली डिस्प्ले करता है। ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। ये जो फिजिकल टोपोलॉजी है ये ओएसआई के फिजिकल लेयर पे, मतलब पहला लेयर पे, लेयर वन पे काम करता है। और ये जो है नेटवर्क में डेटा के फ्लो के ग्राफिकली डिस्प्ले करता है। ओएसआई के ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। तो मेन रूप से 5 प्रकार के होते हैं: बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। ट्री को हाइब्रिड भी बोलते हैं। ट्री को हाइब्रिड टोपोलॉजी भी बोलते हैं। बस टोपोलॉजी क्या है? पूरे नेटवर्क में एक सिंगल केबल होता है, कनेक्ट किया जाता है और उसी सिंगल केबल में सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। और इस केबल को ही हम इस नेटवर्क का बैकबोन, सेगमेंट या तो बस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है बस टोपोलॉजी लाइन टोपोलॉजी के नाम से भी फेमस है। लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसका जो डेटा फ्लो होता है एक ही तरह हो सकता है, यूनिडायरेक्शनल है।
और आई ट्रिपल के ई के अनुसार इसमें मैक्सिमम मात्र 30 डिवाइस ही कनेक्ट किया जा सकता है। बैकबोन केबल के दोनों सिरों पे टर्मिनेटर या तो वेम्पायर टेप होता है। दोनों साइड पे टर्मिनेटर या तो वेम्पायर टैप टेप लगा होता है ताकि डेटा लॉस ना हो। और इसको जो बनाने के लिए होता है इथरनेट और वायर्ड लेन का यूज किया जाता है। एडवांटेजेस है इसका कुछ बस टोपोलॉजी में। ये सिंपल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है, स्केलेबल होता है, नए डिवाइसेस को इजीली जोड़ सकते हैं। टोटल केबल इसमें होता है जितने डिवाइस और उसका एक बैकबोन, को बैकबोन भी कहते हैं या तो हम बस भी बोल सकते हैं। एक बस होगा और उसके जो है जितने नोड्स होंगे उसमें कनेक्ट कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल यदि ये हमारा टर्मिनेटर हो गया तो इसमें हम डिवाइस जोड़ सकते हैं D1 D2 और मैक्स टू मैक्स 30 डिवाइस को ही कनेक्ट कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, कई बार सवाल में पूछे जाते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेजेस क्या है? यदि हमारा यही तार फेल हो गया तो सारा डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाएगा, पूरा नेटवर्क फेल। और नेटवर्क की लेंथ लिमिटेड होती है। नेटवर्क का जो है लेंथ हमारा मात्र 30 ही डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। डाटा कॉलिजन का इसमें प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा बस टोपोलॉजी में। अगला हमारा आ जाएगा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में डेटा ब्रॉडकास्ट किया जाता है। डेटा ब्रॉडकास्ट किया जाता है मतलब मान लीजिए कि ये हब है, ये एक हमारा हब है और यहीं से जो है हमको 5 डिवाइस या तो 6 डिवाइस या तो 10 डिवाइस में एक ही डेटा को हमको डिस्प्ले करना है, या तो एक ही म्यूजिक यूज करना है, या तो एक ही स्क्रीन यूज करना है, सेम वीडियो प्ले करना है। उस स्थिति में हम करेंगे स्टार टोपोलॉजी का यूज। इस टोपोलॉजी में डेटा ब्रॉडकास्ट किया जाता है। सोर्स से रिसीव्ड डेटा को नेटवर्क में कनेक्टेड नोड तक भेजा जाता है। यहाँ जो हमारा हब है, हब से सभी डिवाइस में भेजा जाता है। इस टोपोलॉजी में या तो हम हब यूज करते हैं बीच में हब, या तो हम स्विच भी कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली हम हब ही यूज करते हैं। सेंट्रल डिवाइस के रूप में कार्य करता है। सभी नोड डिवाइस हब स्विच से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाता है। हब जो है वो एसआई लेयर के पहला लेयर पे काम करता है, लेयर 1 पे काम करता है, जिसको कि फिजिकल लेयर कहते हैं। डेटा फ्लो जो है एक ही डायरेक्शनल में होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। हब से ये जो है हब से डिवाइस की ओर एक ही डायरेक्शन में होता है। इसमें केबल की संख्या कितना होगा? तो जितना डिवाइस हम जोड़ेंगे, मान लीजिए अभी 5 डिवाइस है तो एक छठा डिवाइस हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? केबल की संख्या हमारा 6 हो जाएगा। 6 डिवाइस जोड़ेंगे तो 6 केबल, मतलब जितना डिवाइस उतना केबल। टोटल नोड की संख्या बराबर केबल। एडवांटेजेस है एडिशन ऑफ न्यू नोड इज इजी। नया नोड को जोड़ना आसान है हब से। किसी एक नोड के फेलियर से पूरे नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ वही नोड डिस्टर्ब होगा, बाकी बात चलता रहेगा। फेल्ड नोड को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फेल्ड नोड मान लीजिए कि उसमें एक डिवाइस काम करना बंद कर दिया तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन सा काम नहीं कर रहा है। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का एक सबसे बड़ा क्लियर है, यदि हमारा हब ही काम करना बंद कर दे, यदि हमारा हब ही काम करना बंद कर दे तो भाई कहीं ब्रॉडकास्ट ही नहीं होगा, डेटा कहीं जाएगा ही नहीं, तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखिएगा। स्टार टोपोलॉजी भी दो तरह के होते हैं, एक ब्रॉडकास्ट स्टार नेटवर्क होता है, एक स्विच्ड स्टार नेटवर्क होता है। और स्टार नेटवर्क में सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के रूप में हब का यूज किया जाता है। डेटा सभी कनेक्टेड डिवाइस को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, एक बार में सभी को भेजा जा सकता है। मान लीजिए कि ये हब है, ये हमारा D1 है, ये D2 है और ये D3 है, D4 है। मान लेते हैं हमारे पास 4 ही डिवाइस लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, हम एक बार में एट सिंगल टाइम हम चारों डिवाइस पे हम जो है ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, डेटा भेज सकते हैं एट सिंगल टाइम।
लेकिन स्विच नेटवर्क में क्या होगा कि हम जिसमें चाहेंगे सिर्फ उसी में, अब चाहेंगे हमको कि D3 के पास डेटा पहुंचाना है तो क्या होगा, D3 के पास आएगा। सेंट्रल डिवाइस के रूप में स्विच का उपयोग किया जाता है, और यहाँ हब नहीं स्विच का यूज किया जाता है। किसमें? स्विच्ड स्टार नेटवर्क में सेंट्रलाइज डिवाइस के रूप में स्विच का प्रयोग किया जाता है। मॉडर्न स्विचेस यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट दोनों तरफ सपोर्ट करता है। और मॉडर्न जो स्विच है वो यूनिकास्ट मतलब यहाँ से भी डेटा आ सकता है और यहाँ से भी जा सकता है। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे अगले वीडियो आने तक इंतजार करें।